तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। अभी तक जो है हम टोटल चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। और ये हमारा प्रश्न उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, क्लास 10। तो चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया एवं समीकरण, एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो इसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना। जो बीच का पार्ट के जो बीच में होता है प्रश्न, उसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद जो पार्ट के पीछे में होता है प्रश्न, उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं प्रश्नोत्तर, है ना। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, सबसे पहला प्रश्न है कि वायु की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसे साफ क्यों करते हैं, है ना। यही क्वेश्चन है। कहता वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? पहला प्रश्न, वायु में जलने से पहले, है ना, जलने से पहले साफ क्यों किया जाता है? साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, किया जाता है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि मैग्नीशियम जो रिबन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है ना। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मोटी परत बना लेता है, जिसे क्या है, जलने से रोकता है। कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परतें हैं वो मैग्नीशियम को जलने से रोकता है ना। मैग्नीशियम को क्या करता है? जलने से रोकता है। तो ये लिखना है कि मैग्नीशियम जो है सक्रिय धातु है। मैग्नीशियम वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम छूट गया था, मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो जाता। चलो, मैग्नीशियम क्या है बाबू? तो मैग्नीशियम एक सक्रिय तत्व है ना। मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है। मैग्नीशियम सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु मतलब जो किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है ना। अधिक से अधिक पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है, उसे हम कहते हैं सक्रिय तत्व। और निष्क्रिय तत्व किसे कहते हैं? जो अधिक से अधिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय तत्व। तो मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जो वायु की उपस्थिति में बस इधर लिख देते हैं, वायु के संपर्क में, वायु के ऐसे लिख देते हैं, संपर्क में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परतें हैं, है ना, वो मैग्नीशियम को जलने से रोकता है ना। और यह परतें
परतें, कौन सी परतें? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परतें। यह परतें मैग्नीशियम को जलने से रोकता है। बैठ जाओ। जलने से रोकता है, रोकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? MgO है ना, MgO, MgO है ना, जगह नहीं है। चलो ठीक है, इसको लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाता है, जैसे इसका हम समीकरण अगर लिखें तो समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समीकरण में क्या होता है, क्या लिख देते हैं, देखिए जैसे समीकरण हम लिखें तो लिख सकते हैं समीकरण में लिख सकते हैं Mg प्लस O2 क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO है ना, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2, संतुलित हो गया। चलो अब अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना। तो बस उसका रासायनिक समीकरण लिखना और कुछ भी करना नहीं है। चलो इसको मिटा लेते हैं, लिखा गया। अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न क्या है? कहता निम्न क्वेश्चन नंबर 2 में कहता निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखें, है ना। क्या लिखें? रासायनिक समीकरण लिखें। रासायनिक क्या लिखें? समीकरण लिखें। रासायनिक समीकरण लिखें। थोड़ा सा 1 सेकेंड। देखो सबसे पहला जो है वो समीकरण दे रखा है ना। कहता हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना, प्लस क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है H होता है, ठीक है, और क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरीन। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरीन, है ना। क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक। हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। HCl तो क्या बनेगा? HCl, है ना। HCl H2 ये हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा H2 प्लस Cl2, है ना। H2 प्लस क्या है? Cl2, तो बनेगा HCl। क्या बनेगा? HCl बनेगा, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए इधर हम 2 लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया
और इसका रोमन अंक 2 है ना, रोमन अंक 2 मतलब दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण भी लिख देते हैं। दूसरा जो समीकरण है कुछ इस प्रकार से है, ठीक। दूसरा समीकरण है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, तो क्या बनाएगा, है ना, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है बाबू, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम, बेरियम का क्या होगा, तो बेरियम का हो जाएगा Ba, है ना, BaCl2, और क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का होगा Al, है ना, सल्फेट SO, है ना, SO4, ठीक है, SO4, अब होल 2 हो जाएगा 3, है कि नहीं, होल 3, ये जो बनाएगा, ये बनाएगा क्या बनाएगा, अगर बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा तो ये हिंदी में बनाएगा, इसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी, चलो रहने देते हैं, यहाँ लिख देंगे, है। बना देगा बेरियम सल्फेट, उल्टा उल्टा बना देगा, है ना, विस्थापन कर देगा एक दूसरे को, बेरियम सल्फेट, बेरियम जो है सल्फेट के साथ चला जाएगा, क्लोराइड जो है एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, है ना, बस इस ये लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले इसको मिटा ही देते हैं सबसे, इसको बाद में लिख लेना, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा ऐसे ही। तो हिंदी में क्या होगा, बेरियम, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम जो है ना इसके साथ आकर के मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर विस्थापन मिल गया हमारा, क्या हो रहा है, विस्थापन मिल गया, बेरियम इसके साथ मिल रहा है, मतलब क्या है कि बेरियम आया और इस यौगिक में से एल्यूमिनियम को हटाया और सल्फेट के साथ ये जुड़ गया, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम क्या किया, इसको हटाया, क्लोराइड के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेरियम सल्फेट और यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, विस्थापन हो रहा है, ठीक है, समझते हुए चलना और लिखते हुए भी चलना, ठीक है। तो बना देगा, ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लिखते हैं, अब जो है समीकरण इसका सांकेतिक रूप लिखते हैं, कहता है Ba3Ba संतुलित करते हुए चलते हैं, BaCl2 AlSO4 है ना, तो ये जो है बना देगा हमारा, क्या बना देगा, ये बना देगा बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट BaSO4 है ना, SO4, है ना, BaSO4 बनाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, AlCl2, है ना, AlCl2 बना देगा, ठीक है। और इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे 3, Al ठीक है, एक है, उधर भी Al ठीक है, एक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ठीक है, बेरियम क्या है बाबू, क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ पर 3 गुना 6 हो गया, यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो एल्यूमिनियम हो गया कितना, एल्यूमिनियम भी हो गया कितना 2, अगर हम वहाँ लिखते हैं 2, यहाँ 3, अच्छा यहाँ 3 Cl3 और यहाँ लिख देंगे 2, हो गया संतुलित, है ना, हो गया संतुलित, ठीक, और कुछ बचा है, 2 हो गया, यहाँ Al2S, हाँ हो गया, चलो ये हो गया हमारा समीकरण। तो गया BaCl2 प्लस Al2SO4 ठीक है, उसके बाद हो गया BaSO4, ठीक है, हो गया AlCl3, इसको हम क्या कर दिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कर दिए।
चलो अगला जो है रोमानक 3 जो है समीकरण, रोमानक तीन को हम ऊपर लिख देते हैं ना, रोमानक 3 को हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा देंगे, ठीक है। तो रोमानक 3 जो है वो कहता है सोडियम प्लस जल, है ना, सोडियम प्लस जल, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम प्लस जल, है ना, सोडियम प्लस क्या है, जल, तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम प्लस जल क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या होता है, Na होता है ना, जल का क्या होगा, H2O होगा, है ना, क्या बना देगा, Na बना देगा NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जब भी हाइड्रोक्साइड रहे तो OH होगा, है ना, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, ठीक है, इसी तरह से होगा, ठीक है, OH जिसमें होगा हाइड्रोक्साइड होगा, है ना, ड्रोक्साइड है ये, हाइड्रोक्साइड। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर Na मिला ना, Na सोडियम और जल मिला, तो क्या है, हाइड्रोक्साइड, है ना, तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड, है ना, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग है ना, तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम और जल मिलेंगे आपस में तो बना देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और हम इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, देखो अगला जो क्वेश्चन है कहता है निम्न अभिक्रियाओं के लिए, है ना, निम्न मतलब नीचे, है ना, निम्न अभिक्रिया के लिए, है ना, निम्न अभिक्रिया के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ, है, उसकी अवस्था मतलब छोड़, उसकी अवस्था के संकेत मतलब संक्षिप्त, है ना, के संकेत के साथ समीकरण को भी क्या करना है, संतुलित करना है, के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक। चलो ठीक है, हो गया। तो उसके बाद क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया हमारा, 3 का रोमानक चलेगा, ठीक है, इसमें रासायनिक समीकरण होंगे कई। तो सबसे पहला जो है रोमानक है, उसमें कहता है जल, है ना, जल में बेरियम क्लोराइड तथा, जल में क्या मिलाना है, तो जल में बेरियम क्लोराइड मिलाना है ना, बेरियम क्लोराइड मिलाना है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा रहा है क्लोराइड, एवं आगे कहता है सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, है ना, सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट के विलयन, है ना, सल्फेट के विलयन
के बिलियन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, है ना, अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये रोमन एक ही लिखा रहा अभी प्रश्न। तथा अघुलनशील, अघुलनशील मतलब जो घुल नहीं सकता है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है ना, तथा बेरियम सल्फेट का, है ना, बेरियम सल्फेट का, सल्फेट का अवक्षेप, अवक्षेप मतलब जो साइड निकल जाता है, अलग हो जाता है, अवक्षेप बनाता है, इसे हम अवक्षेप और विक्रिया लिखते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ है। सबसे पहले क्या है, कहता है जल में, है ना, जल में क्या लिया जा रहा है, तो बेरियम क्लोराइड को लिया जा रहा है, जल में बेरियम क्लोराइड को लिया जा रहा है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। तो हम लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड, क्या होगा, बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र BaCl2, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या कर रहा है, सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट के विलयन में, तो सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, NaSO4, है ना, NaSO4, सोडियम, Na मतलब क्या होगा, सोडियम, है ना, यस मतलब क्या होगा, सल्फर, O मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन, तो सल्फर और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, सल्फेट, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, मिश्रण नहीं, रासायनिक संयोग कर सकते हैं, मिश्रण कहेंगे तो गलत हो जाएगा। चलो, तो क्या बना देगा बाबू, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट बना देगा, है ना, बेरियम सल्फेट बना देगा, है ना, ये इसके साथ चलाएगा, ये इसके साथ क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, और क्या बना देगा यहाँ पर NaCl2, NaCl, समझो NaCl जो होता है ना नमक का NaCl, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि बेरियम ने इसमें से है ना, इस यौगिक में से, है ना, बेरियम ने क्या किया, सोडियम को विस्थापित कर दिया, निकाल दिया बाहर, है ना, और क्या है, ये खुद आ गया, अपने आपको यहाँ खुद कर लिया, और इसने क्या किया, इसके साथ चला गया, मतलब ये इसके साथ चला गया, बेरियम जो है सोडियम सल्फेट के अतिरिक्त सल्फर सल्फेट के साथ चला गया, और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला गया, ठीक, क्लियर है। अब क्या है, उसके बाद रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना, संतुलित करना, यहाँ पर Na2SO4 होगा N। अब उसके बाद हमें क्या करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक। तो रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, ध्यान दो इधर, है ना, ध्यान दो, देखते चलना है लेकिन ध्यान भी देते जाना है। चलो, उसके बाद क्या है, देखो बेरियम Va इधर कितना है, 1 है, बताओ Va इधर कितना है, 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है बाबू, 2 है, क्लोरीन इधर कितना है, 1 है, 2 पर 2, चलो अब बताओ सोडियम क्या है, Na2 है, चलो ठीक है, यहाँ Na2 है, चलो ठीक है, और बताओ बाबू SO4 है इधर, बेरियम कितना है, 1 है, चलो रासायनिक समीकरण क्या हुआ, इस प्रकार से संतुलित हो गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, रोमन अंक 2 में, है ना, क्वेश्चन नंबर अभी 3 ही चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन अंक 2 चलेगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले, हो गया, चलो रोमन अंक 2 चलेगा अभी इसका, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, कहता सोडियम क्लोराइड का विलयन है। हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है मेरे पास, क्या है बाबू, विलयन है ना, विलयन मतलब समझ में आता है ना, विलयन में 2 चीज होते हैं, विलय होते हैं मिले हुए, है ना, जो घुलते हैं, और एक विलायक होते हैं जो घुलाते हैं। जैसे पानी क्या हो गया, पानी विलायक है, पानी किसी चीज को भी अपने अंदर मिला लेगा, किसको मिला लेगा, तो चीनी को, तो चीनी को मिलाएगा, चीनी विलय, और पानी क्या होगा, विलायक, तो उसी से बनता है विलयन। यहाँ पर क्या है, सोडियम, है ना, किसी में घुला होगा, किसी में विलय होगा, ये दोनों में से, है ना, एक विलय हुआ, एक विलायक हुआ, दोनों मिलकर क्या बना है, विलयन बना, ठीक है। तो कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सबसे पहले बात करते हैं सोडियम, है ना। हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं? हाइड्रोक्साइड जल को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? जल को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जब देखो सोडियम और जल मिलता है, जब Na और H2O जब मिलता है, ठीक है, तो क्या बनाता है बाबू? NaOH बनाता है। Na नहीं लिखना चाहिए, वो NaOH बनाता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, ये वाला को लिखेंगे, है ना कि ये सूत्र लिखेंगे, ठीक है। ये तो Na और जल मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसको बाद में लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है मेरे पास, है ना। क्या है बाबू? तो जल में है। अब कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? HCl, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं बाबू? तो खट्टे होते हैं। और इसकी पहचान क्या है? तो उसके अंदर H जरूर होगा, हाइड्रोजन आयन जरूर होगा, है ना। जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। और जिसमें OH प्लस OH आयन होता है ना, OH आयन होता है, उसको क्या होता है बाबू? क्षार होता है, ठीक है। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में ही पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या है बाबू अगला? आगे क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में से के विलयन से अभिक्रिया करके, है ना। विलयन से अभिक्रिया करके, ठीक। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बाबू? तो बना देंगे सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल, है ना। सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण करेंगे, है ना। जल का उत्पादन करेंगे, ऐसे लिखो, उत्पादन करते हैं, ठीक है। जल का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान दो, इधर लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। क्या है कि करार निम्न अभिक्रिया के लिए उसकी अवस्था के संकेत के साथ साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अब क्वेश्चन जो है ये रोमानक हमारा दो ही है ना। कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए। तो देखो सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब बाबू Na, ठीक है। Na लिख दिए, ठीक है। अब क्या कहता है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, तो यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। का विलयन है मेरे पास, और किसके साथ वो मिल रहा है? तो कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, है ना। क्लोरिक मतलब क्लोरीन, है ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा, क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा बाबू? HCl, है ना। HCl, ठीक है। HCl हो गया। के विलयन के साथ अभिक्रिया करके, अब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या कर सकता है? देखो ये जो है ना हाइड्रोजन सोडियम जो है क्लोरीन के साथ भाग जाएगा, ठीक है। और OH जो है और ये H है, ये आपस में मिल जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे? जल का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू क्या बोले, फिर से ध्यान दो। सोडियम जो है केकरा साथ चला जाएगा? क्लोरीन के साथ। तो बाबू Na और Cl मिलेगा, क्या बनेगा? NaCl किसका है? रासायनिक सूत्र नमक का है, कच्चा नमक का है ना। NaCl और ये क्या बना देगा? जल का क्या होता है रासायनिक सूत्र? H2O। अरे क्वेश्चन में भी तो लिखा है जल, है ना। यहाँ से हम नहीं समझ सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं कि जल का निर्माण करेगा, तो जल लिख दिए H2O, ठीक है। तो ये हो गया। चलो इसको लिख लो, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको हम मिटाएंगे पूरे को, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसको लिख लो।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो है इसको हम मिटा देते हैं। कहता है मान लो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है कि तुम्हारे पास कोई पदार्थ है, तुम्हारे पास क्या है, कोई पदार्थ है, पदार्थ का नाम जो है ये एक्स है, क्या है, एक्स है। कहता है किसी पदार्थ पदार्थ ठीक है, किसी पदार्थ एक्स के बिलियन, एक्स के बिलियन, एक्स है के बिलियन है, बिलियन है मतलब ये बिलियन है, कहने का अर्थ ये होगी कि जाहिर सी बात है, ठीक है। कहता है का उपयोग करके सफ़ेद करने का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, बिलियन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, सफ़ेदी मतलब उजला करने के लिए, बिलियन का उपयोग, बिलियन का उपयोग इसके लिए होता है बाबू, सफ़ेदी करने के लिए, है ना, उजला करने के लिए। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, सफ़ेदी करने के लिए होता है, के लिए होता है, के लिए होता है, ठीक है। सफेदी करने के लिए होता है, तो कहता है यक्स पदार्थ का नाम, इसका सूत्र लिखें और यक्स पदार्थ के साथ जल की अभिक्रिया को लिखें। देखो तो इसको हम लिख देते हैं, कहता है कि यक्स पदार्थ का पहले तो नाम लिखें, फिर इसके जल के साथ अभिक्रिया को लिखें और वो किस प्रकार से सफेदी बनाता है। कैल्शियम को जानती है, कैल्शियम, कैल्शियम में वो चीज़ है जो सफेदी में काम आता है। देखो कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया करो, H2O क्या बनाएगा, जब हम कैल्शियम में जल मिलाएंगे तो उसमें छिपी अभिक्रिया होगा, उष्मा निकलेगा, बुलबुला जैसा निकलता ना। घर में पेंट उंट करने के लिए लोग आग लाते थे पहले, है ना, इसी का इस्तेमाल करते थे, पानी में घोल करके तो बुलबुला जैसा निकलता था, उससे उष्मा निकलता था, समझा कि उष्मा मतलब गर्मी, ठीक है, तो ताप निकलता था जिसको। चलो तो क्या है, कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये हो गया कैल्शियम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बाबू, जल, ठीक है, और ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये तो हो गया, और उसके बाद क्या होगा कि इसमें से इसको नहीं, इसको, है ना, इसको निकालेंगे, है ना, इसको निकालेंगे और इसको निकाल करके नाम क्या होगा, इस पदार्थ का नाम क्या होगा, नाम जो है कैल्शियम होगा। क्या होगा बाबू, कैल्शियम। सफेदी बनाने में, सफेदी करने में कौन काम आता है, तो कैल्शियम काम आता है। कब, जब हम उसको जल में मिलाते हैं तब वो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है बाबू, विलयन है ना, जो जल में विलय है, जल में क्या है, विलय है, कौन, कैल्शियम। यहाँ पर जल एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक विलयन है, CaOH2 जो है क्या है बाबू, विलयन है, क्या है, एक विलयन है। और इसमें विलय कौन है, तो इसमें विलय मतलब घुलने वाला कौन है, तो कैल्शियम है, कौन है बाबू, कैल्शियम है। और विलायक कौन है बाबू, तो जल है, विलायक कौन है, तो जल है, विलायक कौन है, विलायक जल है ना, ठीक है, विलायक कौन है, जल है। और दोनों मिला क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, सफेदी ये कैसे कर पाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक विलयन है, विलयन को हम लेते हैं और इस तरह से क्या करते हैं, दीवार को पोतते हैं, है ना, दीवार को इस तरह से पोतते हैं, इस तरह से, ठीक। पोतने के बाद क्या होता है कि वह सफेद नहीं हो पाता है। सफेद कब होता है, जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तब जाकर वो बनाता है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का ही परत होता है जो हमें दीवार पर सफेद जैसा नजर आता है,
है ना। पहले लोग इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, अब जो है तरह तरह के आ गए हैं पेंट। चलो तो इसको भी हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या है कि ये अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है बाबू, यहाँ पर हम अगला समीकरण लिख देते हैं, है ना। इसको भी लिख देना, इंक्लूड कर देना उत्तर में, अपने उत्तर में, ठीक है। कि CaOH2 जो है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है CaCO3, है ना। ये क्या होता है सफेद परत, सफेद परत होता है, ठीक है। ज़्यादा उत्तर में नहीं लिखना है, ठीक है, ज़्यादा लिखने से कचरा हो जाता है, कहानी नहीं लिखना है, बस समीकरण लिख दो, यही काफ़ी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम भखरा चूना भी कहते हैं, इसको भखरा चूना कह सकते हैं, भखरा चूना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। चलो इसको हम मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हो गया, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक गैस से, है ना, एक तो गैस करते हैं, एक तो क्या होता है गैस निकल रहा है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, दो गैस निकल रहे हैं, तो दोनों गैस में से क्या है, एक गैस दुगना है, एक गैस क्या है आधा है, एक गैस दुगना है तो एक गैस क्या है आधा है, ऐसा क्यों, और ये किसमें संभव है, तो इसका उत्तर हम देते हैं। देखो जल क्या है, जल रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O, जिसमें कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं, दो, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ये इसका उत्तर हो गया। जब हम जल का वैद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की मात्रा दोगुना और जबकि अधिक ऑक्सीजन की मात्रा आधा, ठीक है। तो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, अच्छा मार्क करता हूँ, चलो ठीक है। तो कहता है कि पड़क नली में, है पड़क नली में एकत्रित, एकत्रित मतलब जमा, लिखते जाओ, एकत्रित गैस की मात्रा दोगुनी, दुगनी 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 होती है क्यों, ठीक, और उस गैस का नाम बताना है, उस गैस का नाम बताए, नाम बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो जब हम H2O का वैद्युत अपघटन करवाएंगे, क्या करवाएंगे बाबू,
वैद्युत अपघटन करवाएंगे। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से लिखते जाते हैं, वैद्युत अपघटन करवाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन करवाने के दौरान क्या होगा कि वैद्युत अपघटन जब करवाएंगे तो जल जो है इस प्रकार से टूटेंगे। ठीक है, जल इस प्रकार से टूटेंगे। इसमें मान लेते हैं जल है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जाएगा कैथोड, ये हो जाएगा एनोड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कैथोड एनोड है ना। कैथोड के पास कौन निकलेगा कैथोड, यहाँ पर निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। और यहाँ एनोड हो गया, एनोड, एनोड के पास क्या निकलेगा तो ऑक्सीजन, क्या निकलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होंगे। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है H2O, H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, एक है। अगर इस दोनों का अनुपात देखा जाए, H2O का अनुपात देखा जाए तो कितना होगा, हमें प्राप्त होगा 2:1 प्राप्त होगा, 2:1। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस की मात्रा दुगनी होगी, है ना। क्या होगी, दुगनी होगी। ठीक है, दुगनी होगी। दुगनी होगी, क्या होगी, दुगनी होगी। अब जो है बीच के प्रश्नों में से 3 क्वेश्चन बच चुका है, इसको जो है हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पार्ट के जो अंतिम क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम अगले लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।